मानो जो अपने मित्र को धर्म की बातें नहीं बता रहा और अधर्म का साथ देता है। व्यक्ति अधर्म न करे पर अधर्मी का अगर साथ दे तो भी पाप का भागीदार बनता है। आज जब युद्ध विश्राम की ओर था, इधर भीम ने दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया है। मरणावस्था में दुर्योधन अचेत अवस्था में पड़ा है। मित्र आता है, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कहता, मित्र दुर्योधन तुम्हारे साथ बड़ा गलत हुआ है, बहुत छल हुआ है तुम्हारे साथ, और देखो तुम सो थे, सब समाप्त हो चुका है, अब क्या चाहते हो। दुर्योधन कहता है कि देख मित्र, मुझे इस बात का दुख नहीं कि हम हार गए, मुझे दुख इस बात का है कि हम 100 भाई थे, 100 ही मर गए, मैं बचा हूं, मैं भी मरने वाला हूं, 99 मर गए, मैं आखिरी बचा हूं। वो 5 थे, वो पांचों के पांचों जीवित हैं। हम 100 थे, समाप्त हो गए, वो 5 है और वो पांचों जीवित है, मुझे दुख इस बात का है। मैं ये चाहता हूं कि कम से कम पांचों में से मरते मरते एक व्यक्ति को तो मरा हुआ देख लो। अश्वत्थामा ने अपनी खड्ग को उठाया है और चला है कि पांचों भाई सोए होंगे, उन्हें मार दूंगा मैं। इधर पांचों भाई तान दुपट्टा सोए थे। भगवान गए पांचों के पास कि अरे अर्जुन, युधिष्ठिर भैया, भीम भैया, नकुल, सहदेव, क्या कर रहे हो? अरे आज तो उत्सव की रात्रि है, उत्सव मनाना चाहिए, क्या सोए हो, चलो उठो। पांचों को उठा करके मेरे भगवान ले गए, मेरे जगदीश लेके गए हैं। अब द्रौपदी के पांचों पुत्र जो पांडवों से जन्मे थे, वो पांचों पुत्र पांडवों जैसे दिखते थे, जाकर के सो गए ओढ़ करके। अंधेरा का समय था, उस अंधेरे में अश्वत्थामा ने बिना देखे ही पांचों की गर्दन काट दी और पांचों की गर्दन ले जाके दुर्योधन के सामने रख दी। मित्र देख, मैं पांचों को अभी के तुरंत मार, अरे मैं गर्दन काट के ले आया। दुर्योधन ने जब प्रकाश में देखा कि ये 5 पांडव नहीं, द्रौपदी से उत्पन्न 5 पुत्र है, तो साहब दुर्योधन कहता, अरे मित्र तूने क्या किया? हमारे परिवार में हमें कोई पानी देने वाला भी अब नहीं बचा था, तो परिवार ही। अंतिम श्वास को ली और दुर्योधन भी अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग कर देता है। अब अश्वत्थामा विचार करता है कि अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा, अब अर्जुन मुझे नहीं छोड़ेगा। भागने लगा। जब पता चला कि पांचों पांडव से उत्पन्न 5 पुत्र मर गए हैं, द्रौपदी विलाप करती है। अर्जुन ने देखा कि अश्वत्थामा ने यह कार्य किया है, तो भगवान को पुनः आज सारथी बना करके अर्जुन चले हैं। ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने अर्जुन पर छोड़ा, भगवान के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए। बंदी बना करके भरी सभा में लेकर के आए हैं द्रौपदी के सामने, और द्रौपदी को कहा कि देवी, तुम्हारे 5 पुत्रों को इसने मारा है, अब बताओ इसे क्या सजा दें? तुम कहो तो इसे जीवित अग्नि के हवाले कर दें, इसे जिंदा जला दें, और द्रौपदी अगर तुम कहो तो इसे भूमि में गाड़ दें जीवित, और तुम कहो तो इसे हिंसक पशुओं के सामने डाल दें। तुम बताओ देवी, इसका क्या करें? द्रौपदी का मन देखो। द्रौपदी कहती है कि अर्जुन इसे छोड़ दो, मुच्यताम मुच्यताम दो, ये जरूर पापी है पर इसे छोड़ दो। अर्जुन कहते हैं कि देवी, तुम्हारे 5 पुत्रों को इसने मार डाला और तुम कहती हो छोड़ दो। विचार करो, तुम्हारे 5 पुत्र इसकी वजह से मरे हैं, इसने मारे, और तुम इसे कह रहे हो कि छोड़ दो। द्रौपदी कितना सुंदर जवाब देती है। द्रौपदी कहते हैं कि अर्जुन, क्या अगर हम इसे मार देंगे तो मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएंगे या मेरे 5 बच्चे आ जाएंगे? देवी, नहीं आएंगे। तो फिर इनको मारने से फायदा क्या? और देखो, मेरे तो पति हैं, तुम 5 हो मेरे साथ, मेरे कन्हैया मेरे साथ है, मेरे जीवन की मुझे चिंता नहीं, पर अगर हमने इसको मार दिया तो इसकी मां द्रोणाचार्य की पत्नी गौतमी का क्या होगा? जिसके पिता तुम्हारे गुरुजी
द्रोणाचार्य जी महाराज को तुमने पहले ही मार दिया। उसकी पत्नी जब अश्वत्थामा की मां के हृदय पर क्या बीतेगी है, इसके पति मर गए हैं और पुत्र भी अगर मर जाए गौतमी का तो उस मां पर क्या बीतेगी। विचार करो, विचार करना साहब। दुनिया के लोगों की नजरों में हम कितने भी कुछ बन जाएं, पर एक मां का हृदय सदैव कोमल होता है। एक मां कह रही है कि छोड़ दो इसे, इसने मेरे 5 पुत्र को मारा है ना, पर हम मार देंगे, पर जो दुख मैं देख रही हूं मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे जो आपकी गुरु माता है गौतमी वह भी दुख देखे। अरे जिसकी एड़ी फटती होती है ना, फटी, उसी का दर्द वही व्यक्ति समझ पाता है, दूसरा नहीं समझ पाता। अरे विचार करना कि एक पुत्र के पैर में अगर कोई कांटा भी चुभ जाए तो वो दर्द उस पुत्र को इतना नहीं होता जितना उसकी मां को होता है। एक मां अपने पुत्र से कितना प्रेम करती है। विचार करो गौतमी का क्या होगा। आज हम अश्वत्थामा को मार देंगे तो जो दुख मैं देख रही हूं वही दुख हम एक मां को और दे देंगे, हमारा क्या फायदा। ये होता है सज्जनों मां का व्यवहार। मां सदैव अपना दुख सहन कर लेती है, पर कभी भी अपने पुत्र को दुख में मां नहीं देखना चाहती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, हो माँ, हो माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी बोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। लागी है माँ तेरी अखिया, दुखन लागी है माँ तेरी अखिया, दुखन लागी है माँ तेरी अखिया, दुखन लागी है माँ तेरी अखिया। मेरे लिए जागी है माँ तू सारी सारी, और तू कितनी शीतल है, तू कितनी कोमल है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी सुंदर है,
हो न्यारी यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं कोई सुख दुख कोई, हो अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं मुझे सुख दुख कोई। हो मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई मेरे हंसने पे, हो मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे, हो तो बलिहारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। द्रौपदी कहती है कि मैं माँ हूं, मुझे पता है अपने पुत्र के दर्द, पुत्र से ज्यादा दर्द मुझे होता है। मैं नहीं चाहती कि जो दर्द आज मुझे हुआ है वह हमारी गुरु माता को हो। छोड़ दिया गया। तत्पश्चात कथा आती है कि श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो इतना कुछ हुआ, इन लोगों ने उसका अपमान करके, और देखिए ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध होता है उसका अपमान। मृत्यु दंड तो नहीं दिया किंतु अपमानित करके इसके मस्तक पर जो मणि थी अश्वत्थामा के निकाल, इसका तेज विहीन कर दिया और इसे सभा से बाहर फेंक दिया। अश्वत्थामा मन में विचार करता है कि अब इन पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। एक ब्राह्मण का इसने अपमान किया है, मेरा अपमान किया है। देखिए साहब बदले की भावना, जबकि काम तो इसने मरने वाला किया था, फिर भी इसे नहीं मारा, किंतु फिर भी सोचता है कि पांडवों का वंश समाप्त कर दूंगा। फिर मन में विचार करता रहे इनके वंश में बचा कौन है। 5 पुत्र थे वो भी मर गए, अभिमन्यु था उसको भी मार दिया। फिर विचार आया कि उसकी पत्नी उत्तरा गर्भ में थी, गर्भ उसने धारण किया था, गर्भवती थी। ब्रह्मास्त्र का संघान इसने उत्तरा के गर्भ कर किया है। उत्तरा दौड़ी दौड़ी घबराई भगवान के पास आती है। भगवान ने राजा परीक्षित की गर्भ में जाकर के रक्षा करी है। और तत्पश्चात आज रात्रि का समय था। युधिष्ठिर मन में बड़े उदास होकर के बैठे थे। भगवान ने कहा युधिष्ठिर भैया उदास क्यों हैं आप। युधिष्ठिर कहते हैं कि कन्हैया मैंने सिर्फ राज्य के लिए वैभव के लिए अपने ही परिवार वालों को मार दिया। मैंने कितना गलत किया है, बहुत बड़ा मैंने पाप किया है। भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज आपने कुछ नहीं किया, आपने मात्र धर्म का साथ दिया है, अधर्मियों का आपने नाश किया है। पर साहब जब हमसे छोटा व्यक्ति कोई हमें समझाता है तो बात हमारे समझ में नहीं आती है। कन्हैया उम्र में युधिष्ठिर से छोटे थे तो कन्हैया को छोटा भाई मानते थे, भगवान नहीं मानते थे युधिष्ठिर जी। 5 पांडवों को, द्रौपदी को, कुंती को एकत्रित करके भगवान आज जो अंतिम श्वासें अब गिन रहे हैं, भीष्म पितामह के पास गए हैं। पितामह को प्रणाम किया, पितामह प्रणाम करता हूं, प्रणाम स्वीकार करो। पितामह ने जैसे भगवान को देखा है मन प्रसन्न हो चुका है। 5 पांडव भीष्म पितामह के आसपास खड़े हैं, कुंती खड़ी है, सामने प्रभु खड़े हैं। आज 50 दिन से भी अधिक आज भीष्म पितामह को उन बाणों की सैया पर लेटे लेटे हो गया है।
जिनके शरीर का एक एक रक्त बह चुका है, खून की एक एक बूंदे निकल चुकी है, पूरा शरीर मानो छलनी की तरह छल दिया है अर्जुन आदि ने। अंतिम श्वासें गिन रहे हैं। पितामह के पास सब जब आसपास खड़े थे, भगवान कहते हैं कि पितामह अपने जीवन का अनुभव इन पांडवों को बताओ। ये अभी नए नए राजा बने हैं, इन्हें बताओ कि एक राजा के क्या गुण होते हैं, एक राजा का क्या धर्म होता है। इन्हें उचित मार्गदर्शन दो, अपने जीवन का अनुभव इन्हें बताओ। पितामह बड़ी सुंदर उपदेश देते हैं। पितामह कहते हैं कि देखो पांडव, अब तुम राजा बन गए हो और राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है प्रजा की सेवा। एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की सेवा करना। अगर प्रजा दुखी है तो उनके दुखों को दूर करना पहला उत्तरदायित्व, पहला कर्तव्य बनता है राजा का। इसलिए तुम ध्यान दो, हमेशा अपने धर्म पर चलना, साधु संतों की सेवा करना और हमेशा धर्म के साथ चलना, अधर्म का अनुसरण मत करना। और अपने आए हुए शरण में उसकी लाज रखना, उसको अभयदान देना। जो तुम्हारी शरण में आ जाए उसकी सदैव तुम रक्षा करना। इतना उपदेश कर ही रहे थे, पितामह ने फिर कहा कि देखो अर्जुन, एक बात बहुत ज्ञान की मैं तुम्हें बताता हूं। कभी भी अधर्म मत करना, कभी भी अधर्म मत करना, अधर्म के मार्ग पर मत जाना। और कहीं अधर्म होता है तो उस अधर्म को रोको, उस गलत कार्य को रोक देना। अधर्म होते देखना मत, और जहां खड़े हो वहां अधर्म हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने तो उस अधर्म को रोक देना। और रोकने की ताकत नहीं है तो वहां से चले जाना, उस अधर्म को देखना भी मत, नहीं तो पाप के भागीदारी बनोगे। आप सब भी ध्यान दें, अधर्म मत करो। कहीं हो रहा तो उसे रोको, और रोक नहीं सकते हो तो देखो भी मत, वहां से आगे बढ़ो। इतना कहा ही था कि द्रौपदी खिलखिला करके हंसने लगी। इतने गंभीर विषय चल रहा है और द्रौपदी हंस दी। द्रौपदी की हंसी को सुनकर के भीष्म पितामह मन में विचार कर रहे हैं कि हमारी कुलवधू है और यह हंस रही है ऐसे समय पर, ऐसे समय पर हंस रही है। अरे द्रौपदी, तुम क्यों हंस रही हो? हंसने का कारण बताओ। चुप हो गई, स्तब्ध हो गई। कोई छोटी बात नहीं है, भीष्म पितामह बोले और द्रौपदी हंस दी। इतना बड़ा व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव बता रहा है और खिलखिला करके हंस दी। बेटी, ये हमारे घर के संस्कार नहीं है। कुलवती स्त्री कभी भी अकारण नहीं हंसती है। क्यों हंसी हो? कारण बताओ। और देखो देवी, मैं उस उत्कंठा को लेकर के नहीं मरना चाहता हूं कि मेरे अंत समय में मेरी पुत्रवधू हंस रही है।